परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, गाए जन जन की आत्मा, गाए जन जन की आत्मा, परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। रखते ध्यान हमारा शिव, रखते ध्यान हमारा, ममता भरा अनूप रूप है ज्योति स्वरूप तुम्हारा। हम करते हैं जब जब भूले, तुम करते हो सदा क्षमा। पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। युग युग से बिछड़े हैं बाबा, युग युग से बिछड़े हैं बाबा, प्यार करो अपना लो, प्यार करो अपना लो। हम तो तुमको सदा लाडले, हमको गले लगा लो। तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हो माँ। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे।
ओम शांति। आज अव्यक्त ओम मीडिया। शांति जी। ओम शांति हाँ जी। जी। ओम शांति सभी को। बाबा ने वरदान दिया जो उसमें कहा बाबा ने कि जो संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। बाबा ने कहा है कि संगम युग जो है ना श्रेष्ठ मत पर चलने का है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने का है। उसका प्रत्यक्ष फल भी संगम युग पर ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल के अधिकारी तुम बच्चे हो। आगे डिटेल बताया बाबा ने कि संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो ना, तो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। संगम पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, श्रेष्ठ मत पर चलते हो, उसकी सफलता का जो आधार है, प्रत्यक्ष फल जो मिलता है, वो सफलता अभी ही मिलती है, संगम पर ही मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं कि मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का जो वरदान मिला हुआ है, वो इसी संगम युग पर है, इसी जन्म में है, मरने के बाद नहीं, अभी है। और आप भविष्य की इंतजार में तो नहीं रहते हो, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। ओम शांति। स्लोगन भी बहुत प्यारा है। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश जी। आज हम मुरली को रिवाइज करेंगे सब मिलकर। आज बाबा ने एक सबसे अच्छा पॉइंट जो हमको याद रहा, बीच बीच में याद किए, कि हम एक्टर हैं और ये यहाँ पे हम पार्ट बजाने आए हैं। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, तो ये जब समझ में आता है बाबा आया है, वापस जाना है तो बाबा आया है ले जाने के लिए। तो यही है मन मना भव मध्याजी भव। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ये जो अंत समय है ना, जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठनी बंद हो जाएगी, तो सदा लाइन क्लियर रहेगी और तब वह हवा निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। ओम शांति। ओम शांति। भाई बाबा ने कहा है कि भगवान जो है ना वो हमें राजयोग सिखाते हैं और हमारा धर्म शास्त्र गीता है। दूसरे धर्म शास्त्रों से बाबा ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ओम शांति। बाबा ने आज ड्रामा का पाठ भी पक्का कराया। मैंने जो बोला तोड़ निभाना है कि हम यहाँ पे। अच्छा फलिंदर बोले। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला ना कि घर गृहस्थी में रहना है और सबसे तोड़ निभाना है। इसका तोड़ का मतलब बाबा ने ये बताया कि और संग तोड़ बुद्धि योग बाबा से जोड़
रहना घर गृहस्थी में है और सबसे अपना व्यवहार निभाना है। और फिर बाबा ने ये भी बोला कि अपने को चलते फिरते मतलब हम इस पूरे ड्रामा में एक्टर समझना है अपने को। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, चलते फिरते ऐसे समझो कि हम एक्टर्स हैं, हमको वापस जाना है, ये याद रहे। इनको ही मनमना भाव मध्याजी भाव कहा जाता है। और जैसे गृहस्थ व्यवहार के बाबा ने बहुत अच्छा बताया आज कि कमल फूल फूल के समान मुझे याद करो, पवित्र रहो और नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है, सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर भगवान ने आकर हमें सदगति करते हैं। ओम शांति। हम शांति। बाबा ने आज कहा कि बाकी सब नास्तिक हैं, बाप ही आकर जो है ना हमें आस्तिक बनाते हैं, और जब हम बाबा का बनते हैं तो बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, और गीता का भगवान जो है वो परम पिता परमात्मा है। बाबा ने कहा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, वो बाबा ही स्थापन करते हैं, मुख्य धर्म भी वही है। आज वो भी बताया ना, चार जो मतलब बैल जैसे बोलते हैं कि एक टांग टूट गई है, चार टांगों पे वो टिका है। उनको ये पता ही नहीं है कि चार मुख्य धर्म कौन से हैं, किस पर ये पूरी सृष्टि का वो टिका हुआ है। तो चार धर्म मेन बताए ना, मेन धर्म हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन है। तो ये सब इतनी गूढ़ बातें जो है वो शिव बाबा ही हमें आकर बताते हैं। उन्होंने बोला तोड़ निभानी है, तो तोड़ निभाने के लिए, क्योंकि ये राजयोग है, प्रवृत्ति मार्ग का, देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है, तो यहाँ पे वो राजयोग को और कोई नहीं सिखा सकता। सन्यासी लोग क्यों नहीं सिखा सकते ना? सन्यासी तो तोड़ देते हैं, निभाते नहीं है। जो भी संबंध है उसको तोड़ के वो निकल जाते हैं घर से, प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग में रहते हैं। तो इसलिए ये राजयोग है जो बाबा सिखाता है, और इससे प्रवृत्ति मार्ग देवता धर्म स्थापन होता है। और इसको सभी कर सकते हैं, बूढ़े से लेके छोटे तक सब कर सकते हैं। हठ योगी वाले जो योग है वो सभी के लिए नहीं है, सब नहीं कर सकते, बच्चे बूढ़े नहीं कर सकते उसको इंसान को। तो सुभाई जी फिर शुरू करते हैं। अब ठीक है भैया। ओम शांति। कल की हमने जो मुरली पढ़ी थी आज उसी का एक्सटेंशन है। बाबा ने कल हमको स्पेशल समझानी दी थी कि हल्के होकर रहना है, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति। बाबा हम बच्चों से जो है आस लगा के रखता है कि किसी भी प्रकार का बोझा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बोझा होता है, सबसे बड़ा बोझा तो देहभान का होता है। अगर थोड़ा सा भी देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस का बोझा हो तो उड़ नहीं पाएंगे, हमेशा नीचे की ओर खींचता है वो। तो उसी को कंटिन्यूशन में आप बाबा ने बताया कि मुख्य तौर पर जो बाबा ने आज कहा है कि अगर तुम्हें डायरेक्शन मिले कि ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, तो निरंतर जो है एकदम जो है स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। ऐसी जो है इतना निरंतर अभ्यास होना चाहिए कि मतलब कि बाबा की डायरेक्शन है कि एक्सरसाइज है एक तरह की। जैसे बताया कि वो लौकिक में बताई थी कल कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को जो है हिलाते डुलाते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी बाबा ने जो है ये बुद्धि की एक्सरसाइजेज बताई है कि मन बुद्धि से जो है एक बार परम धाम, सूक्ष्म वतन परम धाम में स्थित हो जाओ, फिर आ जाओ। ये एक्सरसाइज जो है दिन प्रतिदिन जो है दिन में कई बार करते रहना चाहिए। इससे बॉडी कॉन्शियसनेस का जो भान है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बाबा ने यहाँ पर माताओं के लिए भी बहुत कहा कि माता और कन्याएं बहुत विशेष लकी है, क्योंकि बाबा को तो गरीब निवाज गाया हुआ है, और बाबा ने स्वयं अपना सब कुछ जो है तन मन धन सब जो है माताओं को ही अर्पण किया है, उनको ही समर्पण किया है। और जो है जो शास्त्रों के अंदर भी जो है गोपी वल्लभ के साथ जो है गोपियों का ही गायन है
अधिकतर। फिर वो एक बार बाबा ने यहाँ पर कहा है कि बुद्धि के बीमार बहुत बड़ा है। बुद्धि जब चाहो जहाँ चाहो जैसे चाहो पहुंच जाओ। बुद्धि इसके लिए महीन चाहिए। महीन का मतलब कि उसमें स्थूल बातों का स्थान नहीं होना चाहिए कि बुद्धि में जो है जो स्थूल बातें हो वो आ जाएं, नहीं। इस लोक के संबंध, पदार्थ और व्यक्ति उनसे परे बिल्कुल एक, ये केवल एक मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा कोई और नहीं। जब ऐसी बुद्धि में रहेगी तो जो वो पुरुषार्थ होगा तो जो बुद्धि जो है इधर उधर से भटकना बंद हो जाती है। अगर बुद्धि ऐसे भटकती है तो दूसरे बातों में जाती है, व्यर्थ की बातों में जाएगी तो कोई फायदा नहीं, उससे टाइम भी वेस्ट होगा और ना ही यो सही मायनों में योग लगेगा और एनर्जी भी नहीं आएगी। और एक जो बहुत अच्छी बात मुझे बाबा की आज के इस पॉइंट में लगी है कि सदा खुश रहना है। आंखों में किसी भी प्रकार का आंसू नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने दो तरह के आंसू बताए हैं, एक मन के आंसू और एक मन में अगर दुख की लहर आता है तो वो भी एक आंसू होता है, रोना। तो किसी भी प्रकार जो है दोनों ही आंसू जो है नहीं होने चाहिए, क्योंकि माताएं जो होती हैं पद्मा पदम भाग्यशाली हैं और बाबा उन्हें जो है श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली के रूप में जो है देखते हैं। और परियों के लिए जैसे बताया कि परियां जो है नीचे नहीं आती, ऊपर ही उड़ती रहती हैं। क्यों? सदा एक के लगन में रहने वाली होती हैं। परियों का जो गायन है वो हमेशा उड़ती रहती है, वो हमेशा नीचे नहीं आती हैं। मन बुद्धि से जो है केवल एक परमात्मा की याद में रहें। केवल बुद्धि जो है सब संग तोड़ एक बाबा के साथ ही जोड़ के रखना, यही बाबा की डायरेक्शन भी है। और फिर आगे बाबा की जो एक अंतिम जो बताई बाबा ने कि बच्चों के प्रति यही आस है कि मेरा हर एक बच्चा जो है नंबर 1 हो, विजयी हो और विजय रत्न से जो है हार न खाए, अर्थात शक्तिशाली और विक्रमाजीत रहे। तो इस प्रकार बाबा ने की। अब विस्तार से जो है हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। तो ये पार्टियों के साथ की मुलाकात है। अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है, जिसको प्रैक्टिस नहीं होती ये मुश्किल ही कर पाते हैं। तो आप बच्चे रूहानी एक्सरसाइज कैसे अनुभवी हो? अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। तो हो सकता है या टाइम लगेगा, बाबा ने पूछा है। अगर टीचर्स हैंड्स अप करें और कहें तो क्या कहेंगे? अगर हैंड्स अप उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अगर नहीं करें तो क्या लाइन से बाहर निकाल देते हैं? तो इसी प्रकार जो है बाबा ने कहा कि अगर जो है त्रिपुरुषार्थ की लाइन से भी जो है अगर आप एकदम ऑटोमेटिकली इस तरह जो है नहीं, अगर इतनी एक्सरसाइज होगी तो त्रिपुरुषार्थ की लाइन से साधारण लाइन में आ जाएंगे। इसलिए जो है अपनी अच्छी स्टेज के लिए जो है एक्सरसाइज जो है दिखानी पड़ती है। और इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए। फर्स्ट प्राइज अर्थात फास्ट गति वाला। अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट भी नहीं, तो फिर तो सेकंड हो गया। तो इस प्रकार जिनका निरंतर योग किसी भी प्रकार का अगर बोझ है तो वो जो है फास्ट नहीं जा सकता, क्योंकि भारीपन जो होता है वो आपको ऊंचा नहीं ले जा सकता। तो इसलिए जो है क्या, किसी भी प्रकार का अगर भारीपन है, बोझ है, तो इसका मतलब कि निरंतर योग नहीं लगेगा। बोझ नीचे ले आता है, तो इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस है, देहाभिमान। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा, इसका स्थान ऊंचे से ऊंचा, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचे हैं। तो हम सब बच्चों के भी स्थान, निवास स्थान, गुण, कर्तव्य सब ऊंचे से ऊंचे होने हैं, क्योंकि बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पुरुषार्थी होने चाहिए ना, लेकिन लक्ष्य तो हमारा फर्स्ट क्लास का है, लेकिन क्या है, लक्षण हमारे सेकंड क्लास की हो जाती है। तो नहीं, ऐसे जो है फर्स्ट क्लास में नहीं। तो फर्स्ट क्लास की अगर टिकट ली है, तो फर्स्ट क्लास की टिकट ली तो सेकंड क्लास की टिकट में कैसे बैठ जाएंगी? माता और कन्याएं तो विशेष लकी हैं, क्योंकि ये सबसे गरीब हैं। बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है, साहूकार निवाज नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं।
तकदीरवान गरीब ही हैं, तो कुमारियां और माताएं तकदीरवान हैं जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी। चरित्र भी ज्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए हैं, गोपों के कम। तो लकी हो जो गोपी तन में हो। संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो, इतना अपनी तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पार्ट है, इतना नशा है, इतनी खुशी है, तो इस स्टेज पर खुशी में उड़ते रहो। परियां सदा उड़ती रहती हैं। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती हैं। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अब क्या करना है? बिल्कुल इस लोक से के लगाव से परे ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। इस लोक में है ही क्या? असार संसार से क्या काम? फिर क्यों जाते हो? जहाँ कोई काम नहीं होता वहां जाना होता है क्या? तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है? टाइम वेस्ट होगा, फिर वापस भी लौटना है। वापस लौटने में समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो क्यों वेस्ट करते हो? अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े से समय में। संगम युग के इस थोड़े से समय में जितना हमारा समय बचा है, इसमें हमें 21 जन्मों के लिए अपनी शक्तियों को समेट के रखना है, इकट्ठा करना है, जमा करना है। तो इतना थोड़ा सा समय हमें मिले, से व्यर्थ क्यों करें? संगम का 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना महत्व संगम युग के समय का है। सदा खुशी में रहते हो। अब मैंने कहा एक फिर बताया वो आंख के आंसू। एक होते हैं आंख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए, अर्थात मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। तो दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना है, रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वो खोते हैं, जो हंसते हैं वो पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं। क्या? धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएंगे क्या? फिर दुनिया, दुख की दुनिया में क्यों जाते हो? एक बार खेल में गिरने वाला दोबारा गिरता है क्या? समझ आ जाती है फिर तो ये खेल भी एकदम रोरव नरक है। इसमें गिरने का संकल्प भी स्वप्न में नहीं आना चाहिए। माताएं पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाप तो श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, सौभाग्यशाली नहीं, लेकिन पद्मा पदम भोगा भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो। बाप के खजाने को सुमिरन करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में नहीं मिलेगा। कितनी खुशी होनी चाहिए। परियां नीचे नहीं आती हैं, ऊपर उड़ती रहती हैं। सदा एक की लगन में रहने वाली, सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़, एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी को अजपा जाप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है, जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। बाप की सदैव बच्चों प्रति यह आस रहती है कि सब बच्चे नंबर 1 हो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी हो। विजयी रतन खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं होते। शक्ति अर्थात विकर्मा जीत। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्न कर लेते हैं।
ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन और रूमी बहन से। अभी अभी डायरेक्शन मिले कि ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो या टाइम लगेगा? इस बात को स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, जी। तो बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना एकाग्र है। ड्रिल कराते हैं बाबा कई बार। तो परम धाम में जाओ, 1 सेकेंड में आप रिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में चले जाओ। तो ये रूहानी एक्सरसाइज जो है ना, वो बाबा हम मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने कितनी बार होमवर्क दिया है। तो जैसे इसमें बोला कि कभी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो जैसे डायरेक्शन मिले वैसे ऊंची से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। तो ये तभी होता है, मतलब ऊंचे से ऊंची स्थिति बाबा ने एक मुरली में बताया था। एक तो संगम युग टॉप की स्टेज है, दूसरा परम धाम है ना। तो हम जब भी अशरीरी रूप के परम धाम में जाते हैं तो वो हाईएस्ट स्टेज है। आज की मुरली में भी बीज रूप के लिए बाबा ने बताया था। तो फरिश्ता क्या है, बीज रूप क्या है, कैसे हम सबके पूर्वज हैं, कैसे हमको पालना करनी है। तो बाबा इतनी नजरों से देखता है। इसीलिए अगर हम दिन भर की परिस्थिति से भारी हो जाते हैं तो बाबा ये मुरलियों में हमें डायरेक्शंस देता है कि आप ये एक्सरसाइज करो। ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे, समान में स्थित रहेंगे, तो कभी भी आपका वो मन जो है वो दिल शिकस्त नहीं होगा, और हमेशा हर्षित रहेंगे, हल्के रहेंगे, और विश्व सेवा का जो कार्य है वो करते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद अर्चना बहन। रूमी बहन बोल पाएंगे? रूमी बहन नहीं है भाई साहब आज। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रीति बहन और रोमा बहन। निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है, बोझ है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसको दूर करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन की भाई। यही है ना, निरंतर अगर हमारा योग नहीं लगता तो हम देह अभिमान में रहते हैं, और जब हम देह अभिमान में रहेंगे तो नेचुरली नहीं लगेगा। इसके लिए हमें देही अभिमानी, बॉडी कॉन्शियस से ऊपर हट के आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। और जैसे हमारा बाबा ऊंचे से ऊंचा, उसका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा है, और बाबा का कर्तव्य गुण सब कुछ ऊंचा है। तो जब हम इतने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, और हम अगर देह अभिमान मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो फिर हमारी गलती है। हमें आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनना है। और देही अभिमानी बनकर जब हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा निरंतर योग लगेगा। तो बाबा ने यही कहा कि अगर हम इतने ऊंचे बाप को याद नहीं कर सकते, उतने ऊंचे उसकी हस्ती है, और हम उस बाप के बच्चे अगर देह अभिमान में रहते हैं, तो फिर हम फर्स्ट नंबर में कैसे आ पाएंगे। तो हमें देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना, और हर एक में आत्मा देखेंगे तो हमारा योग लग पाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बिल्कुल सही। जैसे कल भी पढ़ रहे थे हम कि फरिश्ता बनना है, फरिश्ता देखना है, फरिश्ता बनाना है। हमेशा इसी में लगे रहना है। धन्यवाद आपका। रोमा बहन। नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन के लिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्ष्य सेकंड का, यह कैसे होगा? हाँ जी, बाबा ने जैसे कहा ना कि हमारा जो जो बाबा है वो ऊंचे से ऊंचा है। जैसे कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। और बाबा के गुण और कर्तव्य भी कितने ऊंचे हैं। और हमें भी बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है कि बाप समान बनना है। क्योंकि हम संगम युग पे ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण जो है वो देवताओं से भी ऊंच होते हैं। चोटी में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को दिखाते हैं। तो बाबा ने बोला हमारा भी जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है। और
हमारे जो गुण और कर्तव्य बाबा ने जो हमें संगम पे दिए हैं कि बाप समान बनना है और विश्व परिवर्तन में बाबा के सहयोगी बनना है, तो हमें जो अपना पुरुषार्थ है वो फर्स्ट क्लास करना है, ताकि हम सूर्यवंशी घराने में अपना पार्ट बजा सके। तो बाबा ने जैसे उसका एग्जाम्पल दिया, अगर हमने सेकंड क्लास की टिकट लिया तो हम फर्स्ट क्लास में थोड़ी बैठ सकते हैं, तो हमें सेकंड में बैठना पड़ेगा। तो हमें अपना पुरुषार्थ इस लक्ष्य को रख के करना है कि हम फर्स्ट क्लास की टिकट लें, सतयुग में पहले जो हमारे जो पहला जन्म है उसमें हम आ सके। तभी होगा जब हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा। हमारे को जो बाबा ने धारणाएं जो हमें हमारे चारों सब्जेक्ट है उसमें हम पास विद ऑनर होके दिखाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और विनीता बहन के लिए है। बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं लेकिन महीन बुद्धि से। इस बात को विस्तार से समझाएं। ओम शांति। आज ओम जैसे शांति बाबा बहन। ने कहा ना कि बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है, बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। अब बाबा ने ये कहा कि इसमें मोटी बुद्धि नहीं महीन बुद्धि चाहिए। और महीन बुद्धि कैसे होती है? जैसे अगर हम पूरा दिन का ही काम कर रहे हैं, मन हमारा ख्याल जो है वो मैं मेरे की तरफ, या फिर कई बारी अनीता बहन का मैंने वो समान वाली क्लास सुनी कि अंदर ये आता रहता है कि उसने ये कहा, मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यानी कि मन बुद्धि जो है वो जवाब देती रहती है। वो मन बुद्धि जो अगर हमारा इस तरफ लगा रहेगा, मैं मेरे की तरफ, तो हमारी बुद्धि महीन कैसे हो पाएगी? और महीन बुद्धि होगी तभी तो हमारा पुरुषार्थ ऊंचा होगा। और अब बुद्धि द्वारा इधर उधर जाना बंद करेंगे तभी प्राप्ति होगी, नहीं तो कोई प्राप्ति नहीं होगी और कोई फायदा नहीं होगा। बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए, इससे टाइम भी वेस्ट जाता है और फिर वापस लौटना पड़ता है। वापस लौटने में समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। तो बाबा ने ये कहा कि 21 जन्मों के लिए हमने काम करना है। अब 21 जन्मों का काम करने के लिए टाइम होगा थोड़ा और काम करना होगा ज्यादा। तो अगर हम वेस्टेज ऑफ टाइम करते रहेंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे? तो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, यानी कि एक जन्म की प्रारब्ध वेस्ट नहीं करनी। इतना महत्व संगम के युग का बताया हुआ है। तो बाबा ने जो कहा है उसकी श्रीमत के अनुसार चलेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, बहुत अच्छे से। महीन बुद्धि का मतलब ये है कि जो बाबा हमें ज्ञान देता है ना, उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं और उसको समझ के धारणा में लाते हैं, तो वो बुद्धि में किसी तरह का कोई डाउट या इधर उधर ध्यान नहीं जाता फिर। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है कि जो हमें स्पष्ट दिखा देती है कि ये ठीक है, ये गलत है, और जो हमें करना चाहिए वो चीज करने का ज्ञान हमें पूरा दिखाई देता है। प्रकाश ऐसा आ जाता है कि हमें अंधेरे में तो कुछ भी समझ में नहीं आता, अज्ञानता है वो। उसमें हम चाहे भले ही दुनिया को समझ लेते हैं ये मेरी है दुनिया, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है उसको हम अपना समझने लग जाते हैं। और जबकि वो हमारी पराई चीज है। मेरी दुनिया कौन सी, मेरा घर कौन सा, बाबा ने स्पष्ट कर दिया। तो मेरे घर को छोड़ के मैं पराए घर में, जहाँ पे मेरे को कोई पार्ट अदा करना है, पार्ट अदा करने के बाद भी अगर मैं वहां बैठी हुई हूँ तो वो मोटी बुद्धि है ना मेरी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना। पार्ट अदा किया तो अपने घर जाओ, वापस अपने घर में बैठना है, बाप के पास बैठना है। और उसको जब जहाँ वो जो घर है ही नहीं मेरा, वहां बैठ के जाके टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, फिर वापस आना, फिर जाना, उसमें कितना टाइम हमारा जा रहा है। जैसे कि अभी क्लियर किया कि संगम युग का वक्त कम है हमारे पास, काम ज्यादा है। तो उसको करने के लिए बाबा ने कहा है कि हर वक्त एक एक क्षण को जो है हमें अपने घर में बाबा के साथ बिताना है, और जो बाबा ने जैसे कहा है वैसा हमें चलना है। तो वो ड्रिल बार बार करते रहने से वो हमारी प्राप्तियां हो जाएंगी और वापस लौटेंगे। तो उसको ड्रिल करने में हमें जितना मतलब है ना वक्त, जो हमें 5 मिनट लगने हैं वो 1 सेकंड में हम कर सकते हैं।
इतनी हमें प्राप्ति हो सकती है। अगर 1 घंटा बैठे और बीज रूप में हम शायद 1 मिनट बैठे हैं, तो समझो आपने बाकी के 59 मिनट वेस्ट किए हैं, वो गिनती में नहीं आ रहे हैं। तो करना हमें महीन बुद्धि वाला यही होगा कि 60 मिनट को पूरा यूज करेगा। जैसे ड्रिल में बीज रूप की स्थिति में उसको पता है बीज रूप की स्थिति में ही मेरे विक्रम विनाश होने हैं, मेरी कमाई होनी है, वहां से प्राप्तियां होनी है, वहां से मेरे को शक्तियां प्राप्त होनी है। अदरवाइज तो वही है, बाबा कहते हैं टाइम पास करके चले गए, 1 घंटा जाना था, बैठना था, ठीक है जी, अमृत वेला किया और खत्म हो गया। तो इसलिए बुद्धि के विमान से बैठ के, बुद्धि के विमान से सोच के, वहीं से बुद्धि को क्लीन करके जब हम करते हैं तो प्राप्ति हमें ज्यादा हो जाती है। ओम शांति। धन्यवाद रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और अनीता बहन के लिए। संगम का 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात एक जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना, इतना महत्व संगम के समय का है, कैसे? रमनी भाई पहले आप शेयर करें। आप बोलिए। नहीं, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, सभी ने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट डिस्कस किए। संगम युग का महत्व तो बाबा हर मुरली में हमें बताता है कि संगम युग जो है ना, आज बाबा ने कितना कहा है, ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऊंचे से ऊंचे लोक से आता है, ऊंचे से ऊंचा हमें बनाता है। तो ये जो इतना प्रेशियस टाइम है ना, बाबा कहता है 1-1 सेकंड, बाबा कहता है 1-1 साल के बराबर है। तो इस संगम युग के महत्व को जानते हुए, क्योंकि पहले तो हम इतना संगम युग बीत गया तब जाके हमें बाबा मिला है, और उसके बाद भी बाबा के बनने के बाद भी हम अगर सीरियसली पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा है ना, तो फिर फर्स्ट क्लास में तो बैठ नहीं सकते। तो संगम युग के महत्व को जानते हुए जितना हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, 21 जन्मों के लिए हमें जमा करना है। इनफैक्ट बाबा 21 जन्मों की गारंटी लेता है, लेकिन बाबा कहता है कि पूरे कल्प की ही प्रारब्ध जो है नूत यहीं से होनी है, और इसी समय जितना पुरुषार्थ करेंगे पूरे कल्प हमें उसका लाभ मिलता रहेगा। तो इस संगम के महत्व को जान के हमें पुरानी दुनिया से बिल्कुल बुद्धि का लगाव निकाल देना है, और एक बाबा को ही याद करना है। बाबा की याद में बाबा ने कहा ना कि मेरा तो बस एक बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, इतना। और बाबा ने मन मनावो मध्याजी भव का भी बोला साकार मुरली में भी। तो जितना ज्यादा हम अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने समय को व्यर्थ ना गवा के बाबा की याद में अपना पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही हमारा 21 जन्मों के लिए जमा होता रहेगा। ओम शांति। अच्छा धन्यवाद अनीता बहन। जी, बहुत अच्छा। आगे जो बाबा ने बताया, एक चीज को हम हमेशा हमारे मन में आता है कि मैं लेट आया हूँ बाबा के यज्ञ में, है ना। तो इसका मतलब वही है कि हमको बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो बीत गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए 1-1 सेकंड हमारा बहुत मूल्यवान है। तो हम उस मूल्यवान समझ, अभी एशियन गेम्स चल रहा है, देखेंगे एथलेट्स में जो रनिंग होता है, तो उसमें भी 1 सेकंड के अंदर ही सभी क्रॉस करते हैं, लेकिन कोई दोस्त मतलब 0.01, 0.05, 0.10, इतना ही सेकंड मीन्स 100th ऑफ द सेकंड जो होता है, उससे ही मार्जिन पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं। तो इस समझ में आता है कि गोल्डन एज में जाने के लिए तो टॉप में ही रहना पड़ेगा ना। तो टॉप में जो गोल्ड मेडल मिलता है उनको, और सिल्वर मेडल मिलता है, केवल 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड के 100 पार्ट्स कर लो, और उसके से उसमें भी 1-2 पार्ट के, बस इतना ही पूरा मार्जिन में है ना। तो इसलिए हमको 1-1 सेकंड का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इसमें भी यही है कि बाबा बोलता है कि संगम का 1 सेकंड, इसलिए 1 बरस 1 जन्म के प्रारब्ध है, क्योंकि अभी संगम में पूरा 5000 वर्ष का लिए हम कमाई जमा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आज अर्थक्वेक हो रहा था, बिल्डिंग हिल रहा था, हम बहुत ऊपर बैठे थे, तो हमको लग रहा था इतना जोर से हिल रहा है, कहीं कुछ हो जाए। अभी हो जाए तो मान लो हमारा शरीर छूट भी जाता, तो क्या होता फिर। वहां पे जब हम देखते कि अरे
इतना करना था, यहाँ पे इतना कर पाया, इतना चूक गया, इतना समय बर्बाद किया। तो वही है, तो उस चीज को ध्यान में रखना, कभी भी अंत काल आ सकता है। तो इसीलिए ये संगम का एक एक सेकंड का बहुत वैल्यू है। और उस वैल्यू को रख के बाबा को याद करके, बाबा इसलिए सदा शब्द बोलता है हमेशा, कहीं नहीं बोलता कि अभी 5 मिनट 10 मिनट के बाद कर लेना, नहीं, अभी अभी करना है और सदा के लिए स्मृति में रखो। बाबा ने कितना बताया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन के लिए, बाप का बच्चों के प्रति क्या डायरेक्शन है? हाँ जी, ओम शांति जी। अभी बताया ना, बाबा कहते हैं सदा 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 शब्द को याद रखना है। सदा मन से यही आलाप निकले कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कहीं भी हो, सदा शब्द को याद रखना है। एक बाबा, दूसरा ना कोई। वैसे आज भाई साहब ने बताया कि बिल्डिंग हिल रही थी, उस टाइम सच में यही बात आई, बाबा सब कुछ हिल रहा है। तो मन भी हिल रहा था, तन भी हिल रहा था, बेड भी हिल रहा था। तो सच में ऐसे लगा कि अगर अभी ये थोड़ा सा ही तीव्र गति का हो जाए तो हमारा तो अभी अभी सबके लिए विनाश हो जाता। तो बाबा तभी कहते हैं कि सदा ये शब्द याद रखो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। गलती से भी अपनी बुद्धि को दूसरी तरफ नहीं ले जाओ। और इसलिए बाबा कहते हैं एक दूसरे से आगे जाने का पुरुषार्थ करो, और यही है तुम्हारे लिए अजपा अजाप। तो सदा नंबर 1 में आना है, तो इसके लिए बाप का जो डायरेक्शन है वो सदैव बच्चों के प्रति यही आशा रहती है कि सभी बच्चे मेरे नंबर 1 हो। नंबर 1 जो होता है वो सदैव विजयी होता है। इसलिए बाबा ने कहा सदा मन से यही आलाप निकलता रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम। धन्यवाद सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन विजय भाई के लिए, बाप की सदैव बच्चों प्रति क्या आशा रहती है? ओम शांति। बहुत अच्छा आज सभी एक्टरों ने पार्ट बजाया। बाप है ना, जैसे बाप है, इवन लौकिक बाप हो, अलौकिक बाप हो, पारलौकिक बाप हो, सभी ये चाहते हैं मेरे बच्चे ना नंबर 1 आए। और इस बाप की भी यह आशा है कि सब बच्चे नंबर 1 आए। नंबर 1 अर्थात चाहे वो माया जीत जगत जीत बने, चाहे वो ब्रह्मा बाबा के जो अभ्यास थे निराकारी निरंकारी निर्विकारी वाला बने, चाहे जो है वो हर जगह पे जो है विजय लेकर के विजयी रतन बने, और चाहे विकर्म विनाश के शु कहीं पर भी हो, बच्चे मेरे सारे नंबर 1 आए। तो बाबा की आश है कि ऐसी स्टेज होए तो बाबा जो यादगार भी देना वो ये ना दे नंबर 1, ऐसी शुभ आश है। अब हम सबको उस आश को जो है पूरा करना है। पूरा करने के लिए रमन भाई सबने उस पॉइंट को टच किया कि संगम का जो एक एक सेकंड है ना वो बहुत बहुत कीमती है, उसको यूज करें। प्रैक्टिकल में हम इतना कर नहीं पा रहे, पर ये बस ऐसी युक्तियां खुद भी बनाते जाएं और एक दूसरे के लिए भी सब बनाते जाएं, सो दैट हर सेकंड की जब समय की वैल्यू होगी तो वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू विजय भाई। किसी का और कोई मंथन अगर है तो शेयर कर सकता है। यदि नहीं तो आज और ये आया ना, इसमें माँ को गुरु बाबा ब्रह्मा बाबा की भी माता गुरु है। रजनी बहन इसको क्लियर करो पॉइंट को, मुझे भी समझ में नहीं आया। आ, जो मैंने सुना था उसमें डिस्कशन थी, मैंने कहा और कोई बताए थोड़ा क्लियर हो जाए और भी, कि भाई ब्रह्मा बाबा जो थे उन्होंने
माताओं को ही गुरु मान के सारा ट्रस्टी बना दिया था, जो कुछ था उनको हेड बनाया था, उनके अंडर वो सारा फिर करते थे। माताओं की को श्रेष्ठ बनाने का ये जो बताया ना इसमें, कि माताओं के, बाबा ने कहा ना माताओं को ही उन्होंने उठाया। गरीब निवाज भी माताओं का, उन्होंने कहा, बाबा कहता मैं भी गरीब निवाज हूँ, तो मैं गरीब माताएं हैं जितनी उनके लिए, और साथ में यही बोला कि बाद में भी जितना भी है सारा माताओं को उठाया, इसीलिए माता गुरु कहा उन्होंने। और किसी को कुछ और समझ आ रहा है तो बताएं जरूर। यही है जो बताया आपने। ओम जो माताओं को आगे रखा, माताओं को सिर में बैठाया, माताओं के सिर पे कलश रखा, और अपना सब कुछ माताओं को कमेटी बना के माता बहनों को उनका हाथ में सौंप दिया। यही है। और तो अच्छा रमणी भाई, एक वो जो जूम में हमें होमवर्क दिया गया है, वो थोड़ा सा मुझे क्लियर करो। बाप समान बनना है, बनाना है, क्या है ये? कहाँ पे उम्र है इसमें? ये वाला जो सुबह हमारा जूम का आता है, उसमें पोल हमें देना होता है कि कितनी बार हमने किया है ये होमवर्क अच्छा, देते उस हैं ना, हाँ 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 वीकली का, 15 दिन का। हाँ हाँ। वो उसमें मेरे को लगा कि बाप समान बनाना है तो दूसरों को, आत्मा को हमने वैसे दृष्टि देनी है, मगर आज मैंने कुछ और भी सुना तो मुझे लगा क्या एग्जैक्टली क्या। ओम शांति में राइट वर्डिंग पढ़ता हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। बाप हाँ जी। समान भाव का वरदान सारे दिन में कितने बार अनुभव किया। इट मीन्स दैट हम बैठे हैं हमने। और जैसे बाबा आए, हम मतलब आई, हम्म, हम बैठे हैं, बाप दादा आए, बाप दादा ने सिर पे हाथ रखा कि बाप समान भाव। ये कब कितने बार आपने फील किया? ये राइट वर्डिंग जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बाकी अच्छा। रोने भाई एडिशन करेंगे। नहीं, यही है। बाप समान भाव का वरदान बाप से लेना है, खुद को अनुभव करना है, बस यही बोला। हाँ मतलब जैसे बाप साक्षी दृष्टा, सबका कल्याण करने वाला, ऐसे ये इस भाव में रहना ना। हाँ, कल्याणकारी जो बाबा का गुण है वो बाप हाँ। समान भाव। हम्म वो अपने को अनुभव करते हुए बाकी आत्माओं के साथ भी वैसे ही दिखना है, क्योंकि बाबा तो वही करते हैं ना दूसरों के लिए। हाँ, उसको जितना, ऐसे हाँ, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। नहीं, वही जितना बढ़ा सकते हो उसको, वो तो बात है, लेकिन बाप समान भव का वरदान दिन में कितने बार आपने अपने लिए याद रखा, स्मृति में लाए और उसको अनुभव किया। वही। हाँ। अनुभव अनुभव में यही बात आ गई कि जैसे बाप समान बाप कैसे देखता है, बाप कैसे हम्म बोलता है, बाप कैसे क्षमा करता है, बाप कैसे हम्म आगे बढ़ाता है, एंड मैनी मोर। मतलब बिल्कुल। हर बार हर दिन में नई तरीके की बात आए। बाप कैसे चाहते हैं सब आगे बढ़े, मतलब हर तरीके से, कैसे आशा का सागर है, हर तरीके से आता है ना। हर रोज नई नई, कल मुरली में था, जंगल में को हरा बनाने वाला है, चमकाने वाला है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और रस भरी चीजें हैं। हाँ वही वही मैं कह, इसको मतलब वो फील करते हुए फिर आगे बढ़ जाए ना, मतलब मगर हाँ फील का वो बात हर भी रोज ठीक है। मिलता रहे। स्टार्ट हमने यही करना कि बाबा आया, बाबा हाँ आया, बाबा ने सिर पे हाथ रख के हमें वरदान दिया, और इसके हाँ बाद हम 2-4 मिनट बैठे उसको फील करते हुए, हाँ, फिर फील तो उसका करना है, अनुभव पूरे टाइम में करते प्रैक्टिकल रहे। हाँ करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है। हाँ हाँ और जी। कोई अगर ठीक इससे ठीक ठीक हलचल होए ठीक। तो फिर बाबा को बताना, बाबा मेरे से तो ये हो गया, अगली बार मैं करूंगी या करूंगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा एक ना इसी मुरली में आया ना कि आंख के आंसू और मन के आंसू, वो तो क्लियर हो गया। वैसे तो वो अगला भी जो मैं कह रही हूँ वो भी क्लियर ही है, मगर जो प्यार के आंसू है ना, ये तो बाबा कहता है मोती है ना। आते हैं वो तो आने ही चाहिए, जिसको नहीं आते वो थोड़ा और हाँ कोशिश करे प्यार में डूबने तो की। कोशिश कर कि प्यार में डूबने की, ऐसे आंसू लाने की नहीं, हाँ हाँ डूबने की। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ठीक। थैंक यू जी। आपको तो सबको अनुभव ही होगा, जब ये स्नेह के आंसू आते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं।
बिल्कुल लाइट ऐसे हल्के हैं, सभी अनुभवी हैं वैसे तो इस बात। वो तो एक बात सही है। मैं कहती तो हूँ, जब मुरारी भक्ति काल में भी मुरारी बापू कहते थे जब आप पूजा कर रहे हो और उसमें अगर प्रभु प्रेम में एक आंसू भी नहीं टपका तो समझो आपकी आज पूजा उस तरह से अधूरी सी है। जिस दिन आंसू निकले तो समझो आज पूरी पूजा हुई है हमारी। तो ये हमारे हृदय को निर्मल बनाता है, क्लीन करता है। तो ये एक तभी इस टाइम से बिठाओ। और मुझे तो प्रभु प्रेम बहुत ही अच्छा लगता है। ओम शांति। एक और हम ये मतलब शुभ आशय है कि जैसे मुरली का सकार का रिवीजन करते हैं ना, कुछ इस तरीके से करें कि 5-5 पॉइंट सारे याद रखें, जो जिसको जो अच्छे लगते हैं वो बताएं, फिर और बिना पढ़े बताएं, फिर मजा आएगा रियली। एक दिन का होमवर्क से भी ले लेना ऐसा, जिसको अच्छा लगता है वो हाँ जी करें, नहीं अच्छा लगता तो जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया कि 5 पॉइंट तो करें, हर एक सुनाए या एक एक टर्न बना लो हाँ एक के? नहीं अरे सुना दे, कोई बात नहीं भाई। आज मैंने यहाँ पे अटेंशन दिया, ये मेरे को मतलब रसभरी तो चीजें होती हैं, चाहे कॉमन भी हो जाए, खास बात नहीं है। तो इससे उस अच्छा, पर अटेंशन जाएगा, वो भी एक जादू और सुख वो भी चलता रहे साथ में, दिन भर चलता रहे। राइट। अपन कई बार नहीं सुना पाते क्योंकि वर्किंग में होते हाँ, हैं, पर नहीं मतलब नहीं रस कर पाते। हाँ नहीं, पर फिर भी सभी इतना रस लें, ये शुभ आश के साथ बात कर। कर सकते हैं ये भी, मगर ये है कि 5 पॉइंट है या जितना भी किसी को 1-2 पॉइंट भी हो, वो जो मतलब मेन अच्छा क्या पॉइंट लगा आज की मुरली में जो तुमने धारण किया हमने, क्योंकि अच्छा लगा तो फिर हम उसको मंथन भी करते हैं और फिर धारण कर पाते हैं। नहीं? ठीक बात है जी। जैसे आज रमनी भाई ने कहा ना एक्टर वाली बात, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त थी। सुबह सुबह याद थी, दिन में हमें याद थी रही, पहले दिन भर वही वो दूसरी बात याद रही। जैसे कल वो चुप वाली बात थी, वाकई में कोई ना कोई हर एक को लगती है सर। ठीक। अच्छा है, फिर बाबा को याद करते हैं 2 मिनट, फिर एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर। ओम शांति। आ गया अंधियारे सभी मिट रहे विकारों के सागर में इस जग की नाव थी ईश्वर बचा